साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत को लेकर लंबे समय से हंगामा बवाल लगातार होता रहा है, लेकिन इस बीच मराठा आरक्षण को लेकर पूरे महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है। कई जगहों पर भारी हंगामा हो रहा है। महाराष्ट्र की सरकार को अल्टीमेटम दिया गया और यही नहीं, साफ साफ कह दिया गया है कि आगे अगर कुछ भी गलत होता है तो इसकी जिम्मेदार महाराष्ट्र की सरकार होगी। अब इस बवाल के बीच कई लोग रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे। खासतौर पर कुछ नेता इस पर चांदी काटना चाहते हैं और इसीलिए अचानक आदित्य ठाकरे और उन जैसे कुछ लोगों पर शिकंजा कसने लगा है। जी हाँ, अचानक नया बड़ा फैसला लिया गया, शिकंजा कस दिया गया और फाइनली जेल भेजने की तैयारी है। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में तो बुरे फंसे आदित्य ठाकरे, अब यहाँ फाइनली नए मामले में गिरफ्तार हो सकते हैं, जेल जा सकते हैं और यही नहीं, मुंबई से बाहर जाने तक पर रोक लग सकती है। तो बताते हैं क्या है नया अपडेट, क्या है मामला। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, दिशा सालियान के मामले में आदित्य ठाकरे के लिए मुश्किलें तो लगातार बढ़ी हुई हैं और जब तक कोर्ट में सुनवाई नहीं हो जाती, उनकी याचिका पर उनके यानी कि ठाकरे के पक्ष में फैसला नहीं हो जाता, तब तक उनकी गर्दन फंसी हुई है, लगातार फंसी ही रहेगी। अब महाराष्ट्र की सरकार के मंत्री भी लगातार उन पर हमला करते रहे हैं, बड़े बड़े आरोप लगाते रहे, कार्रवाई की बात भी कहते रहे, लेकिन इस बीच अचानक मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में बवाल मच गया है, जिसके बाद मामला और ज्यादा गंभीर हो गया और मुश्किलें एक बार फिर से आदित्य ठाकरे के लिए ही बढ़ गई हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र के कई इलाकों में मराठा आरक्षण को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, बवाल हो रहा है और इस बवाल के बीच लगातार बयानबाजी हो रही है, जिसमें कुछ नेता चुनावी फायदा देख रहे हैं। कुछ लोगों ने ऐसे प्रभावित इलाकों में जाने का ऐलान किया है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे भी विदर्भ के इन प्रभावित इलाकों में जा सकते हैं, वहां जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। लिहाजा आदित्य ठाकरे को रोकने के लिए मुंबई से बाहर जाने पर ही रोक लगाई जा सकती है। जो बड़ा फैसला यहाँ पर हो सकता है, बड़ा एक्शन हो सकता है कि मुंबई में ही उन्हें एक तरह से रोक दिया जाए, मुंबई से बाहर किसी भी शहर में जाने तक से उन्हें रोका जाए, यहाँ तक कि मुंबई से बाहर जाने के लिए स्पेशल परमिशन लेने की जरूरत पड़ सकती है। आगे देखिए, इतना ही नहीं, अगर आदित्य ठाकरे जबरदस्ती करते हैं, जबरदस्ती प्रभावित इलाकों में जाने की कोशिश करते हैं, तो फिर उन पर बड़ा कड़ा एक्शन हो सकता है, उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता है और ये बड़ा मौका भी यहाँ पर हो सकता है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। सुशांत केस में भले अभी जांच चल रही है, भले ही जांच में कार्रवाई में वक्त लग सकता है, लेकिन यहाँ पर मौके पर ही ऑन द स्पॉट इंसाफ हो सकता है और इस मामले में आदित्य ठाकरे को यहाँ पर जेल भेजा जा सकता है अगर उन्होंने जबरदस्ती की, अगर उन्होंने नियम तोड़ा, अगर उन्होंने जबरदस्ती करने की कोशिश की, प्रभावित इलाकों में जाने की कोशिश की, यानी कि कुछ न कुछ तो यहाँ पर बड़ा हो सकता है। महाराष्ट्र की सरकार भी लंबे समय से एक्शन चाहती है और हो सकता है कि यहाँ पर इसी बहाने, इसी के जरिए एक नया एक्शन यहाँ पर हो सकता है, जिससे कि एक बार फिर आदित्य ठाकरे के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ तो रही थी और अब यहाँ पर बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है, उन्हें जेल भेजा जा सकता है। ये बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है। अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी किया, अगर कुछ भी कानून तोड़ने की यहाँ पर कोशिश की या फिर सोचा भी ऐसा, तो यहाँ पर बड़ा एक्शन हो सकता है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कितना जरूरी है ये एक्शन, कितना सही है ये फैसला, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में, दिशा सालियान के केस में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। खुद की गिरफ्तारी को रोकने के लिए खुद ठाकरे को हाई कोर्ट तक जाना पड़ा, लेकिन मुश्किलें कम होने का नाम कहीं से नहीं ले रही हैं। अब इस बीच मुंबई के एयरपोर्ट पर अलर्ट हो गया, जिससे खलबली मच गई। अब पहले ये समझिए कि अलर्ट से खलबली मची क्यों, फिर बताएंगे कि अलर्ट मचने के बाद, अलर्ट के बाद हुआ क्या। असल में बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने बड़ा दावा किया कि आदित्य ठाकरे विदेश भाग जाएंगे। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड को इसके लिए चुना गया है और कानून के शिकंजे से बचने के लिए, सुशांत केस में बचने के लिए इन दोनों देशों की टिकट होने का भी दावा किया गया था। लेकिन इसके साथ साथ नीतीश राणे ने तारीख का भी ऐलान किया था, दशहरे के दिन का दावा किया था, जिसके बाद दशहरे के दिन हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ, एक आध दिन आदित्य ठाकरे के नजर नहीं आए, लेकिन यह खबर आ गई
गई थी, सभी को पता चल चुका था कि दशहरे का दिन तय था, तो हो सकता है इसीलिए तारीख बदली गई हो। यानी कि नितेश राणे ने जो दावा किया कि आदित्य ठाकरे सुशांत केस में बचने के लिए विदेश फरार हो सकते हैं, तो उसकी तारीख आगे खिसकाने की भी बात कही जा रही है। और इसीलिए अब 31 अक्टूबर को मंगलवार की सुबह सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर अलर्ट किया गया, तो हलचल मच गई। जी हाँ, मंगलवार की सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर अलर्ट किया गया, कोई खास नाम फ्लैश किया गया और ये बताया गया कि संबंधित नाम का आदमी विदेश ना जाने पाए, विदेश ना फरार हो पाए। हालांकि नाम किसका था ये नहीं पता चला, आदित्य ठाकरे का नाम था भी या नहीं ये भी फिलहाल नहीं पता चला, लेकिन हाँ खबर यह है कि महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से ऐसा किया गया। सूत्रों के मुताबिक ये कहना है कि शिंदे सरकार की तरफ से एयरपोर्ट पर अलर्ट किया गया, उसके बाद ही खलबली मच गई, क्योंकि हाल फिलहाल आदित्य ठाकरे को लेकर ही खलबली मची हुई थी। उनके विदेश जाने का दावा किया जा रहा था, तो इसीलिए एक बार फिर से उनके ही नाम की चर्चा यहाँ पर होने लगी। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही हो गया है कि क्या आदित्य ठाकरे एयरपोर्ट पहुंचे थे, क्या उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था? तो जवाब यह है कि कैमरों में तो कहीं भी आदित्य ठाकरे एयरपोर्ट पर नजर नहीं आए, कहीं भी कैमरों ने उन्हें कैद नहीं किया। लेकिन हाँ, दावा लगातार उनके ही नाम का किया जा रहा है, दावा लगातार यही किया जा रहा है कि वो एयरपोर्ट पहुंचे थे, और दावा ये भी है कि वो भाग सकते हैं, लिहाजा अलर्ट बढ़ा दिया गया। सवाल ये भी है कि क्या आदित्य ठाकरे वाकई में विदेश फरार हो जाएंगे? तो इसका भी जवाब सुनिए। देखिए, हाल फिलहाल ऐसा लगता नहीं है, दिखता नहीं है, क्योंकि फिलहाल कोर्ट की तरफ से उनकी गिरफ्तारी का कोई आदेश नहीं आया, यहाँ तक कि पूछताछ का भी आदेश नहीं है। यानी कि अभी तो पहले सुनवाई होगी, उसके बाद ही तय होगा कि पूछताछ भी आदित्य ठाकरे से होगी या नहीं होगी। गिरफ्तारी तो बात की बात है, लिहाजा फिलहाल विदेश भागने की संभावना कम दिखती है। लेकिन हाँ, अगर सुशांत मामले में बड़ा कांड उन्होंने ही किया है जिससे कि वो वाकई में बचना चाहते हैं, अगर ऐसा हुआ है तो फिर तो कुछ हो सकता है, तो फिर तो एयरपोर्ट पर वो नजर भी आ सकते हैं, तो फिर तो एयरपोर्ट से भागने की भी कोशिश कर सकते हैं। और लिहाजा इसीलिए कुल मिलाकर एयरपोर्ट पर अलर्ट है, जिसके बाद खलबली मची हुई है, कोहराम मचा हुआ है, और जैसे ही आगे का कुछ अपडेट मिलेगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में, दिशा सालियान के केस में इंसाफ की उम्मीद लगभग खत्म हो चली थी, क्योंकि 3 साल हो चुके थे, कहीं कुछ हो नहीं रहा था। मगर तब अचानक उम्मीद जग गई, जब अचानक आदित्य ठाकरे खुद ही हाई कोर्ट पहुंच गए, साफ साफ कह दिया कि सुशांत केस में उनकी गिरफ्तारी ना हो, उनसे पूछताछ ना की जाए, और ऐसा करने से पहले बॉम्बे हाई कोर्ट उनका भी पक्ष जान ले, और इसके लिए हाई कोर्ट पहुंच गए। जी हाँ, हाई कोर्ट से इस बारे में दरख्वास्त दी, तो मामले में ट्विस्ट आ गया। अब तब के बाद से लगातार उम्मीद की जा रही है कि सुनवाई अब होगी, तब होगी, कब होगी, क्या होगी, जल्द जल्द कैसे होगी। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें मामला क्या होने जा रहा है। तो आदित्य ठाकरे वाले केस में सुनवाई को लेकर जो तारीख थी वो फिलहाल आगे बढ़ गई है। जी हाँ, हाई कोर्ट में अब सिर्फ 5 ही दिन काम होना है, यानी कि इसी हफ्ते काम होना है, और उसके बाद हाई कोर्ट में दिवाली की छुट्टी हो जाएगी। और इस हफ्ते के लिए आदित्य ठाकरे की याचिका लिस्ट नहीं है। जी हाँ, यानी कि इस हफ्ते याचिका में सुनवाई नहीं होने वाली है, इस हफ्ते सुनवाई नहीं होगी, मामला आगे खिसक गया और 2 हफ्ते के लिए आगे खिसक गया, दिवाली के बाद के लिए आगे चला गया। अब आगे क्या होगा वो समझिए। तो दिवाली 12 नवंबर को होनी है, दिवाली के बाद भी करीब हफ्ते भर हाईकोर्ट में छुट्टी रहने वाली है, लिहाजा 2 हफ्ते की ये छुट्टी होगी, और इसी वजह से आदित्य ठाकरे वाले मामले की याचिका पर सुनवाई फिलहाल टल गई है, यानी कि अभी सुनवाई होगी नहीं, आगे होगी। तो ऐसे में फिलहाल गिरफ्तारी की आशंका बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर बिना सुनवाई हुए ही सीबीआई या फिर कोई और जांच एजेंसी एक्शन करती है तो फिर आदित्य ठाकरे को मुश्किलें हो सकती हैं। हालांकि खबर ये भी है कि याचिका दिवाली के बाद लिस्ट हो सकती है, दिवाली के ठीक बाद इसमें सुनवाई हो सकती है, और उनकी गिरफ्तारी को लेकर, पूछताछ को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। अब मामला यह है कि हाईकोर्ट को अगर लगता है कि मामले में पूछताछ की जरूरत है तो पूछताछ का आदेश दिया जाएगा, और हाँ, गिरफ्तारी के मामले में तुरंत आदेश नहीं आएगा, क्योंकि अगर कोई ऐसा आदेश आता है तो पहले पूछताछ की बात होगी, पूछताछ का ही आदेश आएगा, और उसके बाद पूछताछ होगी। पूछताछ में अगर कुछ दिक्कत लगती है, कुछ ऐसा निकल कर सामने आता है, तो फिर गिरफ्तारी की बात आ सकती है, लिहाजा सीधे ही गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन हाँ, पूछताछ हो सकती है, पूछताछ के लिए आदेश हो सकता है, अगर हाईकोर्ट को ऐसा लगता है तो ऐसे में आदित्य ठाकरे से पूछताछ तो हो सकती है, जरूरत पड़ी तो ही गिरफ्तारी होगी, लेकिन हाँ, गिरफ्तार हुए तो फिर रिमांड भी हो सकती है, जेल भी जा सकते हैं। कोर्ट को नहीं लगा तो फिर कुछ नहीं होगा, यानी कि मामला पूरी तरह से खुला हुआ है, कोर्ट पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, इतना तय है कि हाई कोर्ट में दिवाली के बाद ही अब इस पर सुनवाई होगी। तो ऐसे में आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।